हिंदी दर्शन में आपका स्वागत है। हम आदिकाल से संबंधित वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का अध्ययन कर रहे हैं। आज की कक्षा में हम आदिकाल के कुछ और महत्वपूर्ण तथ्य देखेंगे और इसके पश्चात हम भक्ति काल के जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं उनकी सीरीज का प्रारंभ करेंगे। तो आइए देखते हैं आदिकाल के काव्य की समय सीमा यहाँ दी गई है। आदिकाल के संबंध में प्रथम जो महत्वपूर्ण तथ्य यहाँ बताया गया है वह है हिंदी साहित्य इतिहास के विभिन्न कालों के नामकरण का श्रेय जॉर्ज ग्रियर्सन को जाता है। क्यों जाता है? क्योंकि इससे पहले गारसा दत्तासी और शिव सिंह सेंगर ने हिंदी साहित्य इतिहास लेखन का प्रयास तो किया, लेकिन इनके इतिहास में काल विभाजन और नामकरण का कोई प्रयास नहीं किया गया। इस वजह से काल क्रम के जो नामकरण और काल विभाजन का जो श्रेय है वह केवल जॉर्ज ग्रियर्सन को सबसे पहले जाता है। आगे देखते हैं हिंदी साहित्य इतिहास के आरंभिक काल के नामकरण का प्रश्न विवादास्पद। आरंभिक काल अर्थात आदिकाल के नामकरण का जो प्रश्न है वह विवादास्पद है। इस काल को ग्रियर्सन ने चारण काल, मिश्र बंधुओं ने इसे प्रारंभिक काल, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने इसे बीजवपन काल, शुक्ल ने इसे आदिकाल, वीर काल, राहुल सांकृत्यायन ने इसे सामंत काल या सिद्ध सामंत काल, रामकुमार वर्मा ने इसे संधि व चारण काल और हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने इसे आदिकाल की संज्ञा दी। शुक्ल ने इसे वीर गाथा काल कहा। यह प्रश्न पूछा जाता है और जो सर्वमान्य मत है जो माना जाता है वह हजारी प्रसाद द्विवेदी का है, जो आदिकाल नाम दिया गया है। रामकुमार वर्मा का संधि काल और चारण काल पूछा जाता है। इसके अलावा जो सिद्ध सामंत काल है राहुल सांकृत्यायन के द्वारा दिया हुआ है, यह प्रश्न भी पूछा जाता है, तो आप ध्यान रखेंगे। इसके अलावा धीरेन्द्र वर्मा और चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी हैं, इन्होंने आदिकाल को अपभ्रंश काल का नाम दिया है। आगे हम देखते हैं आदिकाल में 3 प्रमुख प्रवृत्तियां मिलती हैं। कौन कौन सी 3 प्रमुख प्रवृत्तियां मिलती हैं? एक मिलती है धार्मिकता, दूसरी मिलती है वीरगाथात्मकता और तीसरी मिलती है श्रृंगारिकता। अर्थात धार्मिक काव्य लिखे गए, श्रृंगारिक काव्य लिखे गए और वीरगाथात्मक काव्य लिखे गए। आदिकाल में प्रबंधात्मक काव्य कृतियाँ मिलती हैं, जो रासो काव्य में कीर्तिलता और कीर्ति पताका जैसी रचनाएं मिलती हैं। और मुक्तक रचनाओं में अगर आदिकाल की जो रचनाएं देखें तो वह कुशरों की पहेलियाँ, सिद्धनाथों की रचनाएं, विद्यापति की पदावली, ये सब मुक्तक काव्य के रूप में देखने को मिलता है, जो आदिकालीन साहित्य की प्रमुख विशेषता मानी जाती है। विद्यापति ने कीर्तिलता और कीर्ति पताका की रचना अवहट भाषा में और पदावली की रचना मैथिली भाषा में की। यह प्रश्न पूछा जाता है। कीर्तिलता और कीर्ति पताका की भाषा अवहट है और पदावली की भाषा मैथिली है। आगे देखते हैं आदिकाल में 2 शैलियाँ मिलती हैं, डिंगल शैली और पिंगल शैली। डिंगल शैली जिसमें अपभ्रंश के साथ राजस्थानी के शब्दों का प्रयोग किया गया हो, वहाँ डिंगल शैली आती है। इसमें कठोर और कर्कश शब्दों का प्रयोग अधिक होता है। और पिंगल शैली कौन सी होती है? जिसमें अपभ्रंश के साथ ब्रजभाषा के शब्दों का प्रयोग होता है, तो वहाँ पिंगल शैली आती है। और इसमें पिंगल में कोमलकांत पदावली का अधिक प्रयोग किया जाता है। तो आप दोनों का अंतर अच्छे से समझ गए होंगे। डिंगल शैली में कर्कश शब्दावलियों का प्रयोग होता है, जबकि पिंगल शैली में कर्णप्रिय शब्दावलियों का प्रयोग होता है। कर्कश शब्दावलियों के कारण डिंगल शैली अलोकप्रिय होती चली गई, जबकि कर्णप्रिय शब्दावलियों के कारण पिंगल शैली लोकप्रिय होती चली गई और आगे चलकर इसका ब्रजभाषा में विगलन हो गया। किसका? पिंगल शैली का। आगे देखते हैं पृथ्वीराज रासो का कथानक रूढ़ियों का कोश है। कथानक रूढ़ी यानी पृथ्वीराज रासो में कथानक रूढ़ियाँ देखने को मिलती हैं। यह एक प्रकार का प्रतीक काव्य है जिसके साथ एक पूरी कथा जुड़ी हुई है। किसके संबंध में बात कह रहे हैं? तो पृथ्वीराज रासो के संबंध में। अपभ्रंश में 15 मात्राओं का एक चौपाई छंद मिलता है। किसमें? आदिकाल में चौपाई छंद मिलता है जिसमें 15 मात्राएं होती हैं। हिंदी में चौपाई में एक मात्रा बढ़ाकर चौपाई के रूप में अपनाया और इसे 16 मात्राओं का छंद माना जाता है। तो जो
हम बात करते हैं चौपाई। यह पूछा जा सकता है कि यह जो छंद है यह किस भाषा में प्रयोग में आता था, तो अपभ्रंश में। और हिंदी में जिसे हम कहते हैं चौपाई, जिसमें एक मात्रा और जोड़कर 16 मात्राओं का छंद बना दिया गया। आदिकाल में आलाहा छंद जो 31 मात्राओं का प्रचलित छंद था और वीर रस का बड़ा ही लोकप्रिय छंद था, इसका भी प्रयोग हुआ है। दोहा, रासा, तोमर, नारच पद्धति, पजटिया, अरिल आदि छंदों का प्रयोग आदिकाल में मिलता है। आगे देखते हैं, चौपाई के साथ दोहा रखने की जो पद्धति है कड़वक कहलाती है। कड़वक का प्रयोग आगे चलकर भक्ति काल में जायसी और तुलसी ने किया। यह आदिकाल में भी देखने को मिलती है विशेषता। अमीर खुसरो को हिंद इस्लामी समन्वित संस्कृति का प्रथम प्रतिनिधि कहा जाता है। किसको? अमीर खुसरो को। आदिकालीन साहित्य के 3 सर्व प्रमुख रूप हैं। कौन कौन से? सिद्ध साहित्य, नाथ साहित्य और रासो साहित्य। इसके अलावा हम अपभ्रंश साहित्य पढ़ते हैं। सिद्ध, नाथ और रासो के अलावा अपभ्रंश साहित्य पढ़ते हैं, जैन साहित्य पढ़ते हैं। सिद्धों द्वारा जन भाषा में लिखित साहित्य को सिद्ध साहित्य कहा जाता था। यह साहित्य बौद्ध धर्म के वज्रयान शाखा का प्रचार करने हेतु रचा गया था। सिद्ध साहित्य सिद्धों की संख्या 84 मानी जाती है। तांत्रिक क्रियाओं में आस्था तथा मंत्र द्वारा सिद्धि चाहने के कारण इन्हें सिद्ध कहा गया। 84 सिद्धों में सरहपा, सबरपा, कणहपा, लुईपा, डोम्भिपा, कुकरीपा आदि प्रमुख हैं। सरहपा प्रथम सिद्ध हैं, इन्हें सहजयान का प्रवर्तक भी कहा जाता है। सिद्ध कवियों की रचनाएं 2 रूपों में मिलती हैं, दोहा कोश के रूप में और चर्यापद के रूप में। यह भी पूछा जा सकता है चर्यापद के रूप में किसकी रचनाएं मिलती हैं, तो सिद्धों की रचनाएं मिलती हैं। सिद्धाचार्यों द्वारा रचित दोहों का संग्रह दोहा कोश के नाम से और उनके द्वारा रचित पद चर्यापद के नाम से प्रसिद्ध है। सिद्ध साहित्य की भाषा को अपभ्रंश एवं हिंदी के संधि काल की भाषा मानी जाती है, इसलिए इसे संध्या भाषा का नाम दिया जाता है। इसे संध्या भाषा का नाम देने वाले व्यक्ति का नाम था मुनि दत्त। मुनि दत्त ने इसे संध्या भाषा का नाम दिया था। आगे देखते हैं, 10वीं शताब्दी के अंत में शैव धर्म एक नए रूप में आरंभ हुआ, जिसे योगिनी कोल मार्ग नाथ पंथ हठ योग कहा गया। इसका उदय बौद्ध सिद्धों की वाममार्गी भोग प्रधान योग धारा की प्रतिक्रिया के रूप में हुआ। अनुश्रुति के अनुसार 9 नाथ आदिनाथ, शिव, जलंधरनाथ, मच्छंदरनाथ, गोरखनाथ, गैनीनाथ, निवृत्तिनाथ आदि, लेकिन नाथ साहित्य के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? गोरखनाथ जी माने जाते हैं। बौद्ध सिद्धों की वाणी में पूर्वीपन का पुट है, तो शैव और नाथों की वाणी में पश्चिमी का पुट है। ध्यान रखेंगे, बौद्धों में पूर्वी, बौद्धों के सिद्धों की वाणी में पूर्वीपन का और शैव नाथों की वाणी में पश्चिमीपन का पुट देखने को मिलता है। रासो शब्द की व्युत्पत्ति को लेकर विद्वानों में मतभेद हैं। रासो शब्द की जो व्युत्पत्ति है वह अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग नाम से मानी है। जैसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल इसका जो व्युत्पत्ति है विशलदेव रासो में एक पद मिलता है, उसके आधार पर रसायन शब्द से मानते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी रासो शब्द की व्युत्पत्ति संस्कृत के रासक शब्द से मानते हैं। गारसा दत्तासी ने अपने ग्रंथ में, कौन सा ग्रंथ? स्तवार्थ ललित्येतर हिंदुस्तानी में चंद्रवरदाई की रचना का नाम पृथ्वीराज राजसु लिखा है और इसी आधार पर उन्होंने रासो शब्द की जो व्युत्पत्ति है वह राजसु या राजसुई शब्द से मानी है। यानी जो रासो जो शब्द है उसकी व्युत्पत्ति अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग मानी है। रासो काव्य को मुख्यतः 3 वर्गों में बांटा जा सकता है। वीर गाथात्मक रासो काव्य, जिसमें आएंगे पृथ्वीराज रासो, हमीर रासो, कुमार रासो, परमाल रासो और विजयपाल रासो। यह है वीर गाथात्मक रासो काव्य। दूसरा है श्रृंगार परक रासो काव्य, जिसमें विशलदेव रासो, संदेश रासक और मुंज रासो का नाम लिया जाता है। तीसरा है धार्मिक व उपदेश मूलक रासो काव्य, जिनमें उपदेश रसायन रास, चंदनबाला रास, थूलीभद्र रास, भरतेश्वर बाहुबली रास और रेवतरंगी रास का नाम लिया जाता है। अब हम देखते हैं आदिकाल की जो महत्वपूर्ण रचना है पृथ्वीराज रासो, उससे संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य
जो है पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो चंद्रबरदाई की रचना मानी जाती है। रासो काव्य परंपरा का यह प्रतिनिधि और सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ माना जाता है। आदिकाल का सर्वाधिक प्रसिद्ध ग्रंथ काव्य रूप प्रबंध है इसका। जो ये पृथ्वीराज रासो है यह प्रबंध रूप में लिखा गया है। इसमें वीर और श्रृंगार रस का प्रयोग किया गया है। अलंकार इसमें अनुप्रास और यमक अलंकार का प्रयोग किया गया है जो चंद्रबरदाई के प्रिय हैं। पूछा जाता है कई बार परीक्षा में कि जो पृथ्वीराज रासो है उसको, उस ग्रंथ को, और जो छंदों का राजा चंद्रबरदाई को कहा है नामवर सिंह ने, याद रखेंगे, छंदों का राजा नामवर सिंह ने और छप्पियों का राजा शिव सिंह सेंगर ने। वीर और श्रृंगार रस का यहाँ अधिक वर्णन किया गया है। इसमें लगभग 68 प्रकार के छंद विविध छंद हैं, मतलब 68 प्रकार के छंदों का यहाँ प्रयोग किया गया है। गुण, ओज व माधुर्य गुण का प्रयोग हुआ है। भाषा इसकी राजस्थानी है, मिश्रित ब्रजभाषा, राजस्थानी मिश्रित ब्रजभाषा का प्रयोग यहाँ किया गया है। शैली इसकी पिंगल है। डिंगल और पिंगल, ध्यान रखेंगे, दो शैलियाँ हैं। वस्तुनिष्ठ प्रश्न भी बनाया जा सकता है कि डिंगल और पिंगल हैं, तो भाषा शैली ऐसे आपको ऑप्शन दे दिए जाएंगे। तो डिंगल और पिंगल दो शैलियाँ हैं। आगे हम देखते हैं, पीछे यह प्रश्न आया था डिंगल पिंगल का, तो आप ध्यान रखेंगे डिंगल और पिंगल दो शैलियाँ हैं। पृथ्वीराज रासो में चौहान शासक पृथ्वीराज के अनेक युद्धों और विवाहों का सजीव चित्रण किया गया। पृथ्वीराज रासो एक अर्ध प्रमाणिक रचना है। कुछ विद्वान इसे प्रमाणिक रचना मानते हैं, कुछ विद्वान इसे अप्रमाणिक रचना मानते हैं और कुछ इसे अप्रमाणिक मानते हैं। इसको अप्रमाणिक रचना मानने वाले हैं राय बहादुर, पंडित गौरीशंकर हीराचंद ओझा, मुरारीदान, श्यामलदान, आचार्य रामचंद्र शुक्ल इसे अप्रमाणिक मानते हुए इस ग्रंथ को पूरा जाली ग्रंथ कह देते हैं। यह प्रश्न भी पूछा जाता है कि पृथ्वीराज रासो को पूरा जाली ग्रंथ किसने कहा है, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। इसके अलावा डॉक्टर वुलर और मोतीलाल मिनारिया और मुंशी देवी प्रसाद ये पृथ्वीराज रासो को अप्रमाणिक मानते हैं। इस ग्रंथ को अप्रमाणिक मानने वाले सर्वप्रथम जो विद्वान हैं वो कौन माने जाते हैं, डॉक्टर वुलर ही माने जाते हैं। इन्होंने 1875 ईस्वी में जो पृथ्वीराज विजय ग्रंथ है उसके आधार पर इसको अप्रमाणिक करार दिया है। अर्ध प्रमाणिक इसको मानने वालों में है डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी, सुनीति कुमार चटर्जी, मुनि चिन्विजय और अगरचंद नाहटा। प्रमाणिक मानने वालों में है श्याम सुंदर दास, मिश्र बंधु, मोहनलाल विष्णुलाल पंड्या, कर्नल टोर, दशरथ शर्मा, नगेंद्र और गुरेशन। ये मैं इसलिए बता रही हूँ कि इसके प्रमाणिक, अर्ध प्रमाणिक और अप्रमाणिक से संबंधित प्रश्न हर परीक्षा में आपसे कहीं ना कहीं पूछा जाता है। आगे देखते हैं परमाल रासो। परमाल रासो जगनिक द्वारा रचित ग्रंथ है। मूल रूप से यह उपलब्ध नहीं है, लेकिन इसका एक अंश उपलब्ध है जिसे आल्हा खंड कहा जाता है और इसका छंद आल्हा या वीर के नाम से प्रसिद्ध है। यह ग्रंथ अपनी गेयता के लिए अधिक प्रसिद्ध है। परमाल रासो उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में इस काव्य को आह्ला और आल्हाखंड के नाम से भी जाना जाता है। जगनिक कालिंजर के चंदेलवंशी राजा परमदिदेव का दरबारी भाट कवि था, जिसने महोबे के दो देश प्रसिद्ध वीरों आह्ला और उदल के वीर चरित का विस्तृत वर्णन वीर गाथात्मक काव्य के रूप में किया है। इसमें एक पद है जो परीक्षा में बार बार पूछा जाता है, परमाल रासो से संबंधित 12 बरस लो कुकर जिए, आप ध्यान रखेंगे। आगे देखते हैं संदेश राशक। इसके रचनाकार अब्दुल रहमान है। यह एक विरह काव्य है। अब हम रासो काव्य की सामान्य विशेषताएं देखते हैं, क्योंकि परीक्षा में रासो काव्य की विशेषता है या रासो काव्य की विशेषता नहीं है कह करके आपसे प्रश्न बना लिया जाता है। रासो साहित्य में ऐतिहासिकता व कल्पना का सम्मिश्रण पाया जाता है, अर्थात इसमें ऐतिहासिकता भी पाई जाती है और कल्पना भी देखने को मिलती है। यह एक प्रशस्ति काव्य है। इसमें युद्ध और प्रेम का वर्णन मिलता है। वैविध्यपूर्ण भाषा का प्रयोग इसमें हुआ है। डिंगल पिंगल शैली का प्रयोग रासो काव्य में देखने को मिलता है। छंदों का बहुमुखी प्रयोग भी रासो काव्य में देखने को मिलता है। रासो काव्य में युद्ध और
प्रेम का वर्णन अधिक किया गया है। यह साहित्य मुख्यतः चारण कवियों द्वारा लिखा गया था। इन रचनाओं में चारण कवियों द्वारा अपने आश्रयदाता के शौर्य और ऐश्वर्य की अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन किया गया है, अर्थात बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया गया है। इन रचनाओं में उस समय के सामंती जीवन का संपूर्ण चित्रण देखने को मिलता है। किसमें? जो रासो काव्य है उसकी विशेषताएं हम देख रहे हैं, क्योंकि ये विशेषताएं आपसे पूछी जा सकती हैं। इन रचनाओं में ऐतिहासिकता के साथ साथ कल्पना मिलती है, यह बात हम कर चुके हैं। ऐतिहासिकता के साथ साथ कल्पना मिलती है। इसके अलावा डिंगल शैली और पिंगल शैली का प्रयोग देखने को मिलता है। वीर और श्रृंगार रस की प्रधानता है। अनेक छंदों का प्रयोग किया गया है। चारण कवियों की संकुचित जो मानसिकता है वह देखने को मिलती है, और इनकी जो रचनाएं हैं वह संदिग्ध और अप्रामाणिक मानी गई हैं। किसकी? रासो साहित्य की। जबकि जो जैन साहित्य है आदिकाल का एकमात्र साहित्य जिसकी रचनाएं प्रामाणिक मानी गई है वह है जैन साहित्य। चंद्रप्रदायी दिल्ली के चौहान शासक पृथ्वीराज तृतीय के सामंत और राजकवि थे। अमीर खुसरो बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। उन्होंने फारसी में ऐतिहासिक साहित्यिक पुस्तकें लिखी हैं, ब्रजभाषा में गीतों कव्वालियों की रचना की और खड़ी बोली में पहेलियाँ मुकरियाँ बुझाई। संगीत के क्षेत्र में उन्हें कव्वाली, तराना, गायन शैली और सितार वाद्य यंत्र का जन्मदाता माना जाता है। विद्यापति बिहार के दरभंगा जिले के बिस्पी गांव के रहने वाले थे। उन्हें मिथिला के महाराजा कीर्ति सिंह और शिव सिंह का संरक्षण प्राप्त हुआ था। किसको? विद्यापति को। जिस रचना के कारण विद्यापति मैथिल कोकिल कहलाए वह उनकी मैथिली में रचित रचना पदावली थी। इनकी भाषा की बात हम ऊपर भी कर चुके हैं। बार बार पूछा जाता है कि विद्यापति की जो पदावली है उसकी भाषा मैथिली और कीर्तिलता और कीर्ति पताका की अवहट मानी जाती है। यह मुक्तक काव्य है और इसमें पदों का संकलन किया गया है। पूरी पदावली भक्ति और श्रृंगार की धूप छाही सी प्रतीत होती है। अब हम आदिकाल से संबंधित महत्वपूर्ण पंक्तियां देखते हैं जो परीक्षा में बार बार पूछी जाती हैं। 12 बरस लो कुकर जीवे अरु 13 लो जिए सियार, बरस 18 क्षत्रिय जीवे आगे जीवन को दिखार। तो यह जगनिक की पंक्ति है जो किसमें से ली गई है? परमाल रासो की पंक्ति है। आप याद रख लेना, ये जो 12 बरस आएंगे, 12 बरस, इसके साथ किसको जोड़ेंगे? तो जगनिक। 12 बरस जग में, किस में रहते हैं 12 बरस? जग में। ये याद रखो, 12 बरस जगनिक। भला हुआ जो मारिया, ये भला हुआ शब्द आएगा, यही पंक्ति की पहली लाइन है, ये आप याद रख लेंगे। ये इसको हेमचंद्र से जोड़ के देखेंगे। भला हुआ, इसकी कई बार भाषा भी पूछी जाती है। अपभ्रंश भाषा में ये लिखित है। हेमचंद्र का जो ग्रंथ है हेमचंद्र शब्दानुशासन, उसमें से ये लिया गया है। भला हुआ जो मारिया बहिणी महारा कंतु लज्जो पश्यो भई भगा घरूं एंतु, अच्छा हुआ जो मेरा पति युद्ध में मारा गया है। हे बहिन, यदि वह भागा हुआ घर आता तो मैं अपनी समवयस्क सहेलियों के सन्मुख लज्जित होती। बाल चंद विजयी भाषा दुनु नहीं लगे दुज्जन भाषा। जिस तरह बाल चंद्रमा निर्दोष है उसी ही प्रकार विद्यापति की भाषा दोनों का दुर्जन उपहास नहीं कर सकते। यह किसकी पंक्ति है? तो हम कहेंगे किसकी है? यह विद्यापति की पंक्ति है। षट भाषा पुराण च कुरान कथित मया, मैंने अपनी रचना 6 भाषा में की है और इसकी प्रेरणा पुराण व कुरान दोनों से ली है। ये किसकी पंक्ति है? 6 भाषा चंद्रप्रदायी याद रखेंगे, 6 भाषाओं का प्रयोग उन्होंने किया है। 6 भाषा और बालचंद विजयी भाषा, भाषा से संबंधित ये दोनों कथन आप याद रखेंगे। अगला कथन देखते हैं, पंक्ति देखते हैं। मैंने एक बूंद चखी है और पाया है कि घाटियों में खोया हुआ पक्षी अब तक महानदी के विस्तार से अपरिचित था। संस्कृत साहित्य के संदर्भ में यह कथन किसका है? मैंने एक बूंद चखी है, यह कथन किसका है? तो अमीर खुसरो का यह पंक्ति है। पंडिय सहल सत्य बखाणी देहि बुद्ध वसंत न जानी, कई बार परीक्षा में आ चुकी है, आप सब जानते हैं कि यह पंक्ति किसकी है। तो यह पंक्ति सरहपा की है और इसका अर्थ क्या है? पंडित सभी शास्त्रों का बखान करते हैं परंतु देह में बसने वाले बुद्ध यानी ब्रह्म को नहीं मानते हैं। यह है सरहपा की पंक्ति। जो जो पिंडे सोई ब्रह्मांडे, जो शरीर में है वही ब्रह्मांड में है। यह भी
पंक्ति कई बार आ चुकी है परीक्षा में गोरखनाथ की। जय जय पिंडे स्वे ब्रह्मंडे, गगन मंडल में ऊंधा कूबा, वहाँ अमृत का वर्षा, सगुरा होई भू भरी भरी पीवे, निगुरा जाए पियासा। यह है गोरखनाथ की पंक्ति है। काहे को बियाहे परदेस सुन बाबुल मोरे, गीत है यह अमीर खुसरो का। बड़ी कठिन है डगर पनघट की, कव्वाली है अमीर खुसरो की। एक थाल मोती से भरा, सबके सिर पर औंधा धरा, चारों ओर वह थाल फिरे, मोती उससे एक निगरे। ये पहेली है अमीर खुसरो की। नित मेरे घर आवत है, रात गए फिर जावत है, फसत अमावस गोरी के, फंदा है सखी साजन ना सखी चंदा। यह मुकरी है अमीर खुसरो की, मुकरियाँ हैं। जेहाल मिसकी मकुन तगा फुल दुराय नैन बनाए बतिया, केताब ए हिजरा नदाराम में जाने लेहूँ काहे लगाए छतिया। प्रिय मेरे हाल से बेखबर मत रहे, अर्थ है इसका, प्रिय मेरे हाल से बेखबर मत रहे, नज़रों से दूर रहकर तू बातें न बनाओ, कि मैं जुदाई को सहने की ताकत नहीं रखता, मुझे अपनी सीने से लगा क्योंकि नहीं लेते। ये फ़ारसी हिंदी मिश्रित गज़ल है जो अमीर खुसरो की है। वैसे भी गज़ल, मुकरी, पहेली ऐसी जो पंक्तियाँ आएंगी वो आदिकाल में अमीर खुसरो से संबंधित हैं। गोरी सोवे सेच पर मुख पर डारे के, चल खुसरो घरे आपने रहने भई चहु देश। अपने गुरु निज़ामुद्दीन औलिया की मृत्यु पर यह अमीर खुसरो की पंक्ति लिखी हुई है। आद बदन ससी बिसही दिखावली, आद पीहनी निजुबा हूँ, कछु एक भाग बहाहक झापल, किचुक गरासल राहू। नायिका ने अपना चेहरा हाथ से छिपा रखा है। कवि कहता है कि उसका चंद्रमुख आधा छिपा है और आधा दिख रहा है। ऐसा लगता है मानो चंद्रमा के एक भाग को बादल ने ढक रखा है और आधा दिख रहा है। यह पदावली से ली हुई पंक्ति है जो विद्यापति की है। आधा बदन याद रखेंगे, अगर आधा बदन आ जाता है तो ये पंक्ति विद्यापति के पदावली से ली हुई है। आध्यात्मिक रंग के चश्मे, यह भी आई हुई पंक्ति, आया हुआ प्रश्न कह सकते हैं। आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं, उन्हें चढ़ाकर जैसे कुछ लोगों को गीत गोविंद किसका है, जयदेव के पदों में आध्यात्मिकता दिखती है, वैसे ही पदावली विद्यापति के पदों में। कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। प्रायु मुनि है विबतंडी, ते मणियंडा गणति, अखई निरामयी, परम पई अजबी लौन लहती। प्राय मुनियों को भी भ्रांति हो जाती है, वे मन का गिनते हैं, अक्षय निरामय परम पद में आज भी लो नहीं लगा पाते हैं। हेमचंद्र के प्राकृत व्याकरण से ली हुई पंक्ति है। पिए संगमई कौ निंदड़ी पिए हो, परोखमोह के मई विनविही विनाशिया, निदन एम्ब नतएम्ब, प्रिय की संगम में नींद कहाँ है, प्रिय के परोक्ष में यानी सामने ना रहने पर नींद कहाँ है। मैंने यानी मैं दोनों प्रकार से नष्ट हुई हूँ, नींद न यूं है न त्यों है, यानी ना प्रिय के संगम में नींद है ना प्रिय के परोक्ष में नींद है। यह हेमचंद्र के प्राकृत व्याकरण से ली हुई पंक्ति है। जो गुण गोवी अपना पेड़ा, करी परशु तसु हव कलजुगी, दुर्लभोवली के जो अपना गुण छिपाए दूसरों का प्रकट करे, कलयुग में दुर्लभ सृजन पर मैं बलि चाहता हूँ। प्राकृत व्याकरण हेमचंद्र से ही है। माधव हम परिणाम निराशा विद्यापति की पंक्ति है। कनक कदली पर सिंह समारला, ता पर मेरु समाने, विद्यापति की पंक्ति है। जय मन पवन न संचरई, कई बार आई हुई पंक्ति है। जय मन पवन न संचरई, रवि शशि नहीं पवेश, सरहपा की पंक्ति है। अवधू रही हा हाटे बाटे, रूप बिरशा की छाया, तजीवा काम क्रोध लोभ मोह संसारे माया, गोरखनाथ की है। पुस्तक जलहण हाथ दे, चले गज्जई नृपका, चंद्रवरदाई की पंक्ति है। मनहु कला से शुभान कला, 1600 बनिए, चंद्रवरदाई की है। अब हम देखते हैं आदिकाल से संबंधित प्रमुख रचना और रचनाकारों के संदर्भ में, जिसमें पौमचर्यु जो रचना है, पौमचर्यु रिठेनमणिचर्यु, यह शंभु रचित रचनाएं हैं। जो शंभु इसके रचनाकार हैं। दोहाकोश के रचनाकार सरहपा हैं। चर्यापद सबरपा की है। कण्हपाद गीतिका दोहाकोश कण्हपा की है। शब्दी पद प्राण सांकली शिष्यार्दशन गोरखनाथ यानी नाथ पंथ के जो प्रवर्तक है इनकी है। यहाँ थोड़ी प्रिंटिंग मिस्टेक है और शब्द शुद्ध नहीं है, इसे आप देख लेंगे।
पृथ्वीराज रासो शुक्ल के अनुसार हिंदी का जो चंद्रबरदाई का प्रथम महाकाव्य है, यह है चंद्रबरदाई का है। किसके अनुसार? पृथ्वीराज रासो शुक्ल के अनुसार हिंदी का प्रथम महाकाव्य है। हमीर रासो शानगढ़धर का है। कुमान रासो दलपति विजय का है। परमाल रासो जगनिक का है। विजयपाल रासो नल्ल सिंह भाट का है। बिसल देव रासो नरपति नाला का है। संदेश रासक अब्दुल रहमान का है। मुंज रासो का रचनाकार अज्ञात है। श्रावकचा देवसेन का है, जो 933 ईस्वी में लिखा गया, और इसमें श्रावक धर्म का वर्णन है 250 दोहों में। उद्देश्य रसायन रास जिन दत्त सूरी का है। चिंतनबाला रास आसगु का है। स्थूलीभद्र रास जिन धर्म सूरी का है। इनका आप अच्छे से ध्यान रखेंगे। मिलान कीजिए वाले प्रश्नों में कई बार पूछ लिया जाता है। उपदेश कौन देता है? जिन्न देता है। चंदन कौन लगाता है? आसगु लगाता है। और स्थूल कौन रहता है? तो जिन्न धर्म। उपदेश तो देता है जिन्न, और स्थूल कौन रहता है? जिन्न धर्म। भरतेश्वर बाहुबली रास के शालिभद्र सूरी। रेवंतरिंगरी रास के विजयसेन। रेवंत विजय करता है। और नेमी सुमति। नेमिनाथ रास सुमति गणी का है। सिद्ध हेमचंद्र शब्दानुशासन हेमचंद्र का है। पदावली मैथिली में है। कीर्तिलता कीर्तिपता का विद्यापति की अभट में है। लिखनावली संस्कृत भाषा में है। ढोला मारूरा दुहा कल्लोल कवि की है। इसके बारे में कई बार हम बात कर चुके हैं पीछे की वीडियोस में भी, कि ढोला मारूरा दुहा के रचनाकार कवि कल्लोल ही माने जाते हैं। और कुशल लाभ ने कुछ और पद जोड़ दिए थे, इसलिए कहीं कहीं कुशल लाभ का नाम भी आता है। दोनों का आता है तो दोनों होंगे, और पहले अगर कल्लोल का नाम आता है तो कवि कल्लोल इसके रचनाकार माने जाएंगे। जयमेघ जसचंद्रिका मधुकर कवि की है। और जयचंद्र प्रकाश भट्ट केदार की है। आगे देखते हैं। तो आज के लिए जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं उनमें इतना ही। अगली कक्षा में हम भक्ति काल का अध्ययन प्रारंभ करेंगे। धन्यवाद।